छठी कक्षा प्रश्न संख्या 22। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा बिंदु ए से 22.5 अंश का कोण बनाओ। तो हमारे पास दी गई रेखा है ए बी। इससे पूर्व हम 90 अंश का कोण बना चुके हैं। 90 का आधा करने पर 45 अंश का कोण बना। अब हमने आज 22.5 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए ए बिंदु पर रखेंगे प्रकार। ए बिंदु पर प्रकार रखते हुए इच्छानुसार प्रकार खुली रखकर एक चाप लगानी है डॉटेड में। तो इस चाप ने ए बी रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु का नाम रखा सी। अब सी बिंदु पर रखी प्रकार, आगे लगाई चाप, तो बिंदु प्राप्त हुआ डी। तो डी बिंदु 60 अंश का कोण बना रही है। अब डी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, डी से आगे लगाई चाप, तो आया बिंदु ई। ई बिंदु 120 अंश का कोण है। अब हम डी एवं ई का समद्वि भाजन करेंगे। डी एवं ई बिंदु का समद्वि भाजन करने पर हमें प्राप्त होता है 90 अंश का कोण। तो इसके लिए डी बिंदु पर रखी प्रकार, ई के समान हमारी प्रकार खुली है, लगाई चाप। उसके पश्चात ई बिंदु पर रखनी है प्रकार, ई बिंदु से लगानी है चाप। तो बिंदु प्राप्त हुआ एफ। अब हम ए एवं एफ बिंदु को आपस में मिलाएंगे डॉटेड रेखा के रूप में। तो ए एफ रेखा ए बी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है। तो अब ए एफ रेखा ने सी ई चाप को जिस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु का नाम रखो जी। अब हम सी और जी का समद्वि भाजन करेंगे। तो सी जी का समद्वि भाजन करने पर 45 अंश प्राप्त होगा। इससे पूर्व हमने 45 अंश का कोण बनाया था। तो यहाँ पर भी हम सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, लेकिन प्रकार उतनी खुली रखेंगे जितनी पूर्व में है, अर्थात ए से सी के समान है प्रकार। सी बिंदु पर रखी प्रकार, लगाई चाप। अब इस बार केंद्र मानना है जी बिंदु को। अब जी बिंदु पर रखेंगे प्रकार और लगाएंगे चाप। फिर ध्यान दीजिएगा, सी बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने लगाई चाप। उसके पश्चात जी बिंदु पर रखी प्रकार और जी से लगाई चाप। सी जी का समद्वि भाजन करने पर जिस बिंदु पर समद्वि भाजन हुआ उस बिंदु का नाम रखा एच। अब ए बिंदु और एच बिंदु को पैमाने के द्वारा आपस में मिलाना है और एक डॉटेड रेखा खींचनी है। चूंकि यह अभी हमारी रचना चली है, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो ए एच रेखा ए बी रेखा पर 45 अंश का कोण बना रही है। अब ए एच रेखा ने सी ई चाप को जिस बिंदु पर काटा है, इस बिंदु का नाम रखते हैं हम आई। अब हम सी और आई का समद्वि भाजन करेंगे। सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, आई बिंदु के समान प्रकार खुली रखते हुए लगाएंगे चाप। सी बिंदु पर रखी प्रकार, आई के समान प्रकार खोलते हुए लगाई चाप। उसके उपरांत प्रकार उतनी ही रखनी है, आई बिंदु को केंद्र मानते हुए लगाएंगे हम दूसरी चाप। फिर ध्यान देना है, सी बिंदु पर रखी प्रकार, आई के समान प्रकार खोलते हुए चाप लगाई। फिर आई बिंदु पर रखी प्रकार और लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी, बिंदु आया जे। अब ए एवं जे बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचनी है। तो ये ए जे रेखा के ए के रेखा ए बी रेखा पर 22 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है, यानी 22.5 अंश का कोण। प्रश्न संख्या 23 है। ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 67 अंश का कोण बनाओ। तो ए बी रेखा, फिर से वही रचना, ए बिंदु पर रखेंगे प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए ए बी रेखा पर लगाएंगे चाप। तो चाप ने ए बी रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया वो बिंदु प्राप्त हुआ सी के रूप में। अब ए से सी के समान ही प्रकार खुली रखनी है। सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार और सी बिंदु से ऊपर लगानी है चाप। तो इसने जिस बिंदु पर चाप को काटा, बिंदु डी यानी 60 अंश। अब डी बिंदु पर रखनी प्रकार,
डी से आगे लगानी है चाप, तो इसने जिस बिंदु पर काटा बिंदु प्राप्त हुआ ई 120 अंश। अब हम डी एवं ई का समद्वि भाजन करेंगे। डी बिंदु को केंद्र मानते हुए आगे लगाई चाप, तत्पश्चात ई बिंदु पर रखी प्रकार, ई बिंदु से लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी बिंदु आया एफ। अब एफ एवं ए बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचनी है। तो ये ए एफ रेखा ए बी रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो 90 अंश का कोण बनाने पर सी ई रेखा ने चाप ने ए एफ रेखा को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु प्राप्त हुआ जी। अब हम सी जी का समद्वि भाजन करेंगे। सी बिंदु पर रखी प्रकार, उतनी प्रकार खुली रखी और लगाई चाप। उसके पश्चात जी बिंदु पर रखनी है प्रकार और जी से लगाएंगे चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ एच। अब ए एवं एच बिंदु को आपस में मिलाते हुए पैमाने की सहायता से एक डॉटेड रेखा आगे बढ़ानी है। तो ये डॉटेड रेखा खींचे जाने पर इस रेखा ने सी ई चाप को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु प्राप्त हुआ आई। तो ए एच रेखा ए बी रेखा पर 45 अंश का कोण बना रही है। इससे पूर्व के प्रश्न में हमने सी आई का समद्वि भाजन किया था, 45 का आधा करने पर 22.5 बना। इस बार हम आई एवं जी का समद्वि भाजन करेंगे। आई बिंदु पर रखेंगे प्रकार, आई से जी के समान प्रकार खुली रखनी है, क्योंकि आई से जी तक भी ये 45 अंश का कोण है। तो आई से जी के समान प्रकार खुली की, लगाई चाप, उसके पश्चात जी बिंदु पर रखी प्रकार, उतनी प्रकार खुली रखी और ये लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ जे। अब हम ए एवं जे बिंदु को आपस में मिलाएंगे और इसे गाढ़ी रेखा के रूप में दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से ये रेखा प्राप्त हुई ए के। तो ए के रेखा ए बी रेखा पर 67.5 अंश का कोण बना रही है। तो किस प्रकार से, सी से आई तक 60 अंश थी, तो सी बिंदु से लेकर आई बिंदु तक ये 45 अंश है। तो 45 में 22.5 और जोड़ा तो इससे ये बना 67.5 अंश।